1.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, तो देखो हमारी जो सबसे पहली वीडियो है यानी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि जो कार्तीय तल होता है उसमें दो रेखाएं होती है और दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है। जैसे ये जो पहली रेखा है इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और ये जो क्षैतिज रेखा है इसे हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, और इसके लंब यानी 90 डिग्री कोण पर एक रेखा और होती है, ये जो रेखा होती है ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष भी कहते हैं। समझ गए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज रेखा जो क्षैतिज रेखा है वो तो हमारी हो जाएगी एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो हमारी क्या हो जाएगी, वाई अक्ष। दूसरा प्रश्न है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी जो ये हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे कितने तलों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उससे उसका क्या नाम है वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पर देखो इसमें 4 भाग बन रहे हैं, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, और इन सभी भागों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चतुर्थांश। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। प्रश्न 3 है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो देखो जब क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होती है तो केवल और केवल एक बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटती है। तो इस बिंदु का जो नाम है वो क्या है, मूल बिंदु। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जहां क्षैतिज अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी यहाँ पर जो है एक कार्तीय तल है और इसके अंदर जो हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदुओं के हमें क्या बताने हैं, निर्देशांक। तो देखो किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे बताते हैं, तो यहाँ पहला है बी बिंदु का निर्देशांक हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मूल बिंदु से पहले एक्स अक्ष पर चलना है और फिर वाई अक्ष पर चलना है। यानी पहले क्षैतिज चलना है, अगर बिंदु इधर है तो इधर चलना है, बिंदु इधर है तो इधर चलना है। कहाँ से चलना है, मूल बिंदु से। अगर बिंदु ऊपर है तो ऊपर जाना है और बिंदु नीचे है तो नीचे जाना है। यानी पहले क्षैतिज चलना है फिर ऊर्ध्वाधर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है बिंदु बी की। तो ये बिंदु बी कहाँ है, तो मूल बिंदु से हम बाईं ओर जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पर ये बिंदु है। तो ये बिंदु कहाँ है, -5 पर है। यानी एक्स अक्ष पर ये कहाँ पर है, -5 पर है। अब -5 से कितना ऊपर है, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो देखो ये कहाँ पर आया, +2 पर आया। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, -5 और 2। यानी मूल बिंदु से पहले -5 चलेंगे फिर ऊपर +2 चलेंगे। यानी पहले हमें x चलना है फिर y चलना है। यही निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका होता है। ठीक है, तो बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा है
सी के निर्देशांक। तो सी कहाँ है, देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले हम मूल बिंदु से किधर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। तो यहाँ से ये कितने कदम दूर है, 5 कदम दूर है। तो एक्स अक्ष हमारा कितना हो गया, 5। और वाई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे जहाँ पर बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पर आ रहा है, -5 पर। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 5, -5। तीसरा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ये हमें बताना है कि ये -3 और -5 किसके निर्देशांक है। तो देखो यहाँ एक्स अक्ष हमारी क्या है, -3। तो मूल बिंदु से माइनस के जो निर्देशांक है वो किधर होते हैं, बाईं ओर होते हैं। तो हमें बाईं ओर -3 तक चलना है, -1, -2 और -3। फिर हमें y कितना जाना है, -5, और माइनस का 5 नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो हम 5 कदम नीचे जाएंगे। तो ये बिंदु हमें कौन सा मिलेगा, बिंदु ई मिलेगा, ठीक है। इसके x के जो निर्देशांक है वो है -3 और y के जो निर्देशांक है वो है -5। तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, बिंदु ई हो गया, और ई हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा देखो, निर्देशांक 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है वो बताना है। तो x अक्ष पर है +2, तो मूल बिंदु से हम दाईं ओर जाएंगे, कितने कदम, 2 कदम, 1, 2। तो ये हमारा हो गया x निर्देशांक। y निर्देशांक कितना है, -4, माइनस यानी नीचे जाना पड़ेगा। तो देखो 4 कदम नीचे जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, यानी वो कौन सा बिंदु है, जी बिंदु है, जिसमें x का निर्देशांक तो कितना हो गया, +2, और y का निर्देशांक कितना हो गया, -4। तो वो बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, डी का हमें भुज बताना है। तो देखो पहले हम डी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। डी बिंदु कहाँ पर है, तो डी बिंदु जो है हमारा यहाँ पर है ना। अब देखो पहले इसके निर्देशांक क्या है, तो 0 से हम 6 कदम चलेंगे। तो x का निर्देशांक आएगा 6, और ऊपर चलेंगे तो y का निर्देशांक कितना आएगा, +2। तो इसके निर्देशांक हो गए 6 और 2। देखो x का जो निर्देशांक होता है उसे हम भुज कहते हैं, और y का जो निर्देशांक होता है उसे हम कोटि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिंदु डी का भुज क्या हो जाएगा, तो भुज हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोटि पूछता तो कोटि कितनी हो जाती, 2 हो जाती, ठीक है। अगले में देखो, बिंदु एच की कोटि बतानी हमें। तो हम एच के पहले निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ मूल बिंदु से इधर ये कितना कदम जा रहा है, -5 जा रहा है एक्स पर, और वाई पर नीचे कितना जा रहा है, -3 जा रहा है। तो एक्स निर्देशांक हो गया -5 और वाई निर्देशांक हो गया -3, और भुज हमारा क्या होता है, एक्स, और कोटि हमारी क्या होती है, वाई। तो कोटि कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अगले प्रश्न में हमें बिंदु एल के निर्देशांक बताने हैं। तो देखो एल कहाँ है, यहाँ पर है एल बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले हम एक्स चलेंगे। अब देखो एक्स पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। तो ना तो पॉइंट यहाँ जा रहा है ना उधर जा रहा है, यानी 0 पर ही है। तो एक्स का जो निर्देशांक है वो हमारा क्या हो गया, 0। लेकिन वाई का निर्देशांक ऊपर की ओर कितने कदम जा रहा है, 5 कदम। तो वाई का निर्देशांक क्या हो गया, 5। तो बिंदु एल के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, 0,5 हो जाएंगे। अंतिम है बिंदु m के निर्देशांक। तो यहाँ देखो m हमारा यहाँ पर है ना। और देखो पहले हमें x का निर्देशांक बताना है। तो x पर ये कितना कदम जा रहा है, -3 जा रहा है। लेकिन y पर ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब y पर ये कहाँ पर है, 0 पर ही है। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, -3,0। तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हुई।